साउथ न्यूज़ के साथ मैं हूं माजबिन आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे मुल्तान ट्रैफिक पुलिस और निजी कंपनी के इश्तराक से मोटरसाइकिल सवार अफराद के लिए घंटा घर चौक पर आगाही मुहिम कैंप लगाया गया। शहरियों में मुफ्त हेलमेट और साइड मिरर भी तकसीम किए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिफ बलोच से। जी बिल्कुल, रोड सेफ्टी के हवाले से अवेयरनेस कैंपेन की जा रही है। सिटी मुल्तान हुमा नसीब साहिबा यहाँ पर पहुँची हैं और ट्रैफिक पुलिस के यहाँ पर जो एहलकार हैं वो भी मौजूद हैं और आगाही फराम की जा रही है। शहरियों में हेलमेट और जो साइड मिरर हैं और जो लाइट्स होती हैं वो भी प्रोवाइड की जा रही हैं और एक आगाही का एक यहाँ पर मौके पैदा किए जा रहे हैं ताकि जो लोग हैं ख़ास तौर पर उनमें जो रोड सेफ्टी के हवाले से उनको अवेयरनेस दी जा सके। मैडम हुमा हमारे साथ मौजूद है। मैडम, क्या इसका जो है पूरे ये जो आप आज कर रही हैं इसका क्या मकसद है, क्या बताइए? आप जैसे देख रहे हैं कि हमने घंटा घर चौक पे एक ट्रैफिक कैंपेन के हवाले से ये हमने कैंप मुनक्कद किया है। इसका आज मकसद जो है सिर्फ ये है कि लोगों को अवेयर किया जाए, मुख्तलिफ वायलेशंस पे जो है पब्लिक को बताया जाए कि अगर आप ये वायलेशन करेंगे तो आप इस हादसे से दो चार हो सकते हैं। और आज स्पेशली जो है मेरा फोकस है साइड मिरर्स। ये जितने भी मोटर बाइकर्स हैं, अपने बाइकर्स हैं, ये जब भी शोरूम से कोई मोटर बाइक परचेज़ करते हैं तो उसके साइड मिरर उतार देते हैं जो कि हादसे का मौजब बनते हैं। आपने भी देखा होगा रोड्स पे आप जा रहे हैं तो वो ना राइट देखते हैं ना लेफ़्ट देखते हैं, ना बैक पे देखते हैं कि गाड़ी आ रही है, कोई चीज़ आ रही है, फौरी टर्न कर जाते हैं, जिससे ख़ुद भी हादसे का दो चार होते हैं और पीछे वाला भी जो है उसके लिए प्रॉब्लम बनता है। पब्लिक को साइड मिरर हम लोग प्रोवाइड भी करेंगे, उनको लगाएंगे भी और फिर उसके बाद उनको हम बताएंगे कि अगर अब आप लोगों ने इसके बाद साइड्स मिरर्स उतारे या आपने नहीं लगाए तो फिर भरपूर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बाकी भी और भी वायलेशंस हैं। आपको पता है आजकल अंडर एज बच्चे जो हैं वो बहुत मोटर बाइक चला रहे हैं। मेरा यहाँ विद इन वीक जो है मैंने काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी जो है मेरी कोशिश है कि मुल्तान सिटी को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा इंक्रोचमेंट से बात किया जाए और जितनी रॉन्ग पार्किंग है उसको ख़त्म किया जाए। हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं ये सारे प्लाजास के मालकान से, हॉस्पिटल्स के मालकान और तमाम जितने भी हैं उन लोगों से कि ये लोग अपनी येलो लाइन लगाएं और अपनी पार्किंग उस एरिया में करें। आपके इस चैनल के ज़रिए मैं पब्लिक को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमें पब्लिक का जो है तावन हमें दरकार है। पब्लिक हमारे साथ तावन करे, हमारे साथ मिलजुल के काम करे। जब तक पब्लिक हमारे साथ तावन नहीं करेगी तो हम सिटी ट्रैफिक पुलिस इंडिपेंडेंट कुछ नहीं कर सकती है। जी बिल्कुल, CTO साहिबा का यही कहना है कि आज जो अवेयरनेस का मकसद है वो पब्लिक को आगाही फराम करना है कि जो खास तौर मोटर बाइक के हजरात हैं कि जो साइड मिरर हैं वो कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं रोड सेफ्टी के हवाले से और आज जो है वो तकसीम भी किए जा रहे हैं अवाम में। और उनका यही कहना है कि आगे से जिसके पास भी साइड मिरर नहीं होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त जुर्माना किया जाएगा। जी, लोधरा जिला इंतजामिया की जानिब से जिला काउंसिल के कांजू हॉल में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर बाबर रहमान वड़ाइच और असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा इकरा मुस्तफ़ा ने शहरियों के महकमा माल से मुतल्लिक मसाइल सुने और उनके हल के अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर बाबर रहमान वड़ाइच ने इस मौके पर रेवेन्यू सर्विसेज, दरुस्तगी रिकॉर्ड, फर्द मलकियत का इजरा, इंतकालात का इंदराज, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट मुआयना रिकॉर्ड, डोमिसाइल का इजरा और महकमा माल से मुतल्लिक दीगर अवामी शिकायत की समाअत की और दुरुस्तगी के लिए अफसरान को मौके पर हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक बाकायदगी से हर माह के पहले 2 दिन रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू अफसरान और अमला एक छत तले अवामी मसाइल के हल के लिए मौजूद हैं। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि अवाम के रेवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल को फौरी हल किया जाए। शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए मुश्किलात के पेश नज़र सादकाबाद में भी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल बना दिया गया। स्कूल में मर्द और ख़वातीन ट्रेनिंग हासिल करने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक तलहा अकमल से। DPO रहीम यार खान की काविश से सादकाबाद में भी स्कूल ड्राइविंग का आगाज़ कर दिया गया है। हमारे साथ स्कूल ड्राइविंग के इंचार्ज मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानिए कि क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये जनाब DPO साहब और DSP साहब ट्रैफिक की खुसूसी काविश और उन्होंने खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए आवाम के मसाइल को समझते हुए ये ज़िला हज़ा की तमाम तहसीलों में जो पुलिस ड्राइविंग स्कूल खोले हैं ताकि आवाम जो है वो अपने वक्त को और पैसे को बचा सके। पहले आवाम को अब ड्राइविंग स्कूल में दाखिला लेने के लिए रहीम यार खान जाना पड़ता था और क्लासें अटेंड करनी पड़ती थी, जिसके लिए उनको पूरा दिन ज़ाया हो जाता था।
تو ابھی جو ہے وہ اس یہاں پر فائدہ یہ ہوگا عوام کو کہ ایک تو ان کا وقت ضائع نہیں ہوگا، دوسرا وہ اپنی کلاسز میں جیسے سرکاری ملازمان ہیں وہ سرکاری ڈیوٹی بھی کرتے ہیں اور اپنے ٹائم میں مینیج کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کون سی ایوننگ کلاسز اٹینڈ کرنی ہے یا مارننگ کرنی ہے. تو یہ ایک بہترین انیشیٹو ہے ڈی پی صاحب کی طرف سے. تو اس کے لیے عوام بہت مستفید ہو رہی ہے. جس میں 23 تاریخ کو ہم نے ٹیسٹ کروائے ہیں تو جس میں 45 کینڈیڈیٹس ہمارے کامیاب ہوئے ہیں تمام 100% رہا تقریباً ہمارا رزلٹ. تو جس میں 12 خواتین تھیں اور 42 ہمارے جو میل اسٹوڈنٹ تھے وہ کامیاب ہوئے ہیں اور جن کو لائسنس جاری کر دیے گئے ہیں. تو میری عوام سے گزارش ہے کہ بہترین ایک ادارہ بنایا ہے جناب ڈی پی صاحب نے، تو آئیں ادھر ایڈمیشن لیں. فیمیلز کے لیے جو ہے وہ ہمارے فیمیل انسٹرکٹر ہیں، تو آئیں ادھر اور ان کے لیے ہم لائسنس جاری کروائیں گے انشاءاللہ. جی اسکول ڈرائیونگ انچارج کا کہنا تھا کہ شہریوں کو پہلے رحیم یار خان ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے جانا پڑتا تھا اور اب صادق آباد میں ہی اسکول ڈرائیونگ کا آغاز کر دیا گیا ہے. جی بہاولپور کے علاقے یزمان میں تیز رفتار وین کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 3 طالب علم موقع پر جاں بحق ہو گئے. تفصیلات کے مطابق بہاولپور کے علاقے یزمان میں افسوسناک حادثہ پیش آیا. ریسکیو ٹیم کا کہنا ہے کہ محمد الیاس، لائبہ یوسف اور خدیجہ حسین موٹر سائیکل پر اسکول جا رہے تھے کہ تیز رفتار وین نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی. لائبہ یوسف موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں جبکہ خدیجہ حسین اور محمد الیاس ہیڈ انجری کے باعث ہسپتال میں جان کی بازی ہار گئے. معذور افراد کے عالمی دن کے حوالے سے آج ملتان سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز اور دی چرچ آف جیزس کرائسٹ آف لیٹر ڈے سینٹس کے اشتراک سے معذور افراد میں 400 ویل چیئرز تقسیم کی گئیں. سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز کی جانب سے 400 ویل چیئرز کی تقسیم کی تقریب ریلوے کلب ملتان میں منعقد ہوئی. تقریب میں ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سلیم رضا بخاری، ڈپٹی ڈائریکٹر نعیم احمد، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رانا اخلاق احمد، چیمبر آف کامرس کے وائس پریزیڈنٹ شیخ ندیم بھی شریک تھے. مفت ویل چیئرز ملنے پر معذور افراد نے خوشی کا اظہار کیا. سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز کی جانب سے 3 دسمبر کے دن معذور افراد کے لیے اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا جائے گا. ساؤتھ نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ساؤتھ ٹوڈے.